बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 यानी ये टेंजेंट और सेकेंड चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी, अब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर एंड गिव जस्टिफिकेशन फॉर ईच। यानी ये चूज द करेक्ट आंसर है बच्चों, यानी 4 आंसर्स में से कोई एक आंसर करेक्ट होता है वो लिखना रहता है, यानी आपको 1 मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन का। ये आता है पार्ट बी में आता है बच्चों, जो देख रहे हैं आप चूज द करेक्ट आंसर पार्ट बी में आता है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देंगे अपन इसका क्या कंडीशन है ये क्वेश्चन का। यहाँ पर देखो बच्चों दिया गया है ये चूज द करेक्ट आंसर एंड गिव जस्टिफिकेशन फॉर ईच। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू ए सर्कल। अब देखो बच्चों ये पहले मैं बोला था आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज में आया था, ये जो सर्कल होता है ये सर्कल से जो एक पॉइंट जाता है इधर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट है और ये होता है रेडियस और ये होता है ये टेंजेंट होता है बच्चों। और मैं पहले भी क्या बता चुका हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज में कि ये आपको कई जगह आपकी हेल्प करने वाला है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से जहन में रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ये है कि भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जहन में रखिए आप, रेडियस एंड टेंजेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ये आप रखिए। तो अब इसने यही कहा है कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द रेडियस, ये टेंजेंट है सर्कल का और ये रेडियस है। बिटवीन एंगल क्या होगा, बिटवीन एंगल होगा 90 डिग्री होगा बच्चों ये आंसर। तो अब ये क्वेश्चन में कितना दिया है वो देखेंगे अपन। तो बच्चों ये क्वेश्चन का जो आंसर दिया है यहाँ जो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर है देखिए क्या है, आप देख रहे हैं 60, 30, 40 और 90। बच्चों डी है देखिए आंसर, इसका आंसर आपको डी लिखना है, बस खत्म। ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। अब सेकंड चूज द करेक्ट आंसर देखिए, इसके भी आपको 1 मार्क मिलेगा। और इसके लिए क्या दिया है देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। देखो लैंड, यहाँ पर देखिए बच्चों ये सर्कल उतारे अपन और फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल 24, डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। देखो भाई ये एक पॉइंट है क्यू, डिस्टेंस क्यू सेंटर से ये जो क्यू का डिस्टेंस बता रहा है 25 और ये टेंजेंट से क्यू का डिस्टेंस बता रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, ये एक रेडियस मार देंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, ये जो लेंथ दिख रहा है बच्चों ये है 24। चलिए एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द 25 द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये जो रेडियस यहाँ से दिख रहा है आपको, ये रेडियस कितना है आपको पहचानना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर जो पॉइंट होता है ये हाइपोटेनस के टाइप में होता है ये, और इसको जैसे ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये 2 साइड्स आर स्मॉलर सेट होते हैं, ये ग्रेटर सेट होता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना मैं आपको इससे पहले बोल चुका हूँ। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये दोनों मिलके ओ क्यू स्क्वायर बनते हैं बच्चों। ये पाइथागोरस थ्योरम में आता है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, तो ओ पी स्क्वायर तो वी हैव टू फाइंड इट राइट एज इट इज। नाउ पी क्यू स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर मीन्स like this type. Now OP स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 होता है बच्चों 576 होता है। बच्चों आपको मैं ये भी बोला था कि आप 30 तक किसी हिम्मत पे 30 तक आप रूट्स याद रखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि बग़ैर हथियार के हम जंग नहीं जीत सकते। अगर आपको मैथ्स के चैंपियन बनना है तो एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर रूट्स याद करना होगा।
जैसे अब मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए अब ये 1 से 10 तक तो हर स्टूडेंट को आता है। 11 से 11 दा 121, 12 दा 144, 13 दा 169, 14 दा 196, ये 15 दा 225, 16 दा 256, 17 दा 289, 18 दा 324, 19 दा 361 और ये 20 दा 400। ये एक है बच्चों। और एक क्या हो तो 21 दा 441, 20 दा 484, 23 दा 529, 24 दा 576, 25 दा 625। देखो बच्चों कैसा ये आप जो है ये 26 दा 676, इस तरीके से 27 से 729 और 28 दा 784, 29 दा 841, 30 दा बच्चों ये 900। ये 10th के बच्चों के लिए तो कंपलसरी आपको टाइम बचाने के लिए इतना याद रहना ज़रूरी है। लिख लीजिए रोज़ाना 10 करके 2 डेज में याद कर लीजिए। अगर आपको रैंकर बनना है तो बच्चों आप सुने हैं हम बड़े कहते हैं कि जंग लड़ना है तो हथियार होना, ये हथियार है आपका साथ होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर आया है, देखिए मैं लिखा अब ये 25 था, यहाँ देखिए 625 ये होता है 625। तो ये OP² इज इक्वल टू 625 है। और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पटक दीजिए आप तो -567 होगा। तो OP², देखो बच्चों कैसा अच्छा क्वेश्चन है। मैथ्स इज ए गेम। अब ये 625 में से 576 निकालिए, इसमें से 1 नहीं जाता है तो यहाँ 1 1 रहता है, यहाँ 1 लीजिए। 15 में से 6 जाता है तो 9, 1 में से 7 नहीं जाता, यहाँ 5 हो जाता है, यहाँ 1 लीजिए। 11 में से 7 गया तो 4, 49 आ रहा बच्चों, ये आ रहा है 49। आप OP² नहीं लेंगे, सिंगल लेंगे तो √49। देखो फिर से आ गया, देखिए रूट बच्चों, रूट की फुल तैयारी करिए। OP इज ए 7। तो रेडियस क्या आ रहा बच्चों 7। अब इसके अंदर देखना कि इसकी ब्रैकेट में हम कौन सा आंसर लिखेंगे। देखिए बच्चों फर्स्ट में अच्छा देखिए 7, तो हम यहाँ लिखना है A। इट इज़ योर आंसर बच्चों। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने और उसका ये डायग्राम है। मैं यहाँ पर डायग्राम बता रहा हूँ, देखिए ये रहा आपका डायग्राम और ये रहा 2 टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट रहा, सेंटर से 2 रेडियस है। चलिए अब ये रेडियस दिया है बच्चों 110 और अपने को मालूम क्या करना है POQ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ये P ये उतारेंगे अपन। यहाँ देखिए APOQ, ये A है, ये P है, ये O है, ये Q है बच्चों ये। तो अब ये 10 दे दिया। अच्छा इसने क्या दिया है, अब देखिए आगे। तो अपने को क्या मालूम करना है PAO, PAQ यानी बच्चों PAQ ये मालूम करना है आपको। ये देखो कितना आसान है, देखिए ये मालूम करना। चलिए अब आपको मालूम है कि इसके अंदर 4 है, यहाँ पर एक एंगल है। ये टेंजेंट और रेडियस का क्या रिलेशनशिप आपको मालूम है, एक एंगल आता है। ये टेंजेंट रेडियस का क्या, ये एक एंगल आता है, ये एक एंगल मालूम करना है। तो 4 एंगल्स मिलके क्या होते हैं 360 होते हैं, ये भी आपको मालूम है। एरिया सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 होते हैं। अब ये 4 एंगल है तो 360 होते हैं। तो चलिए अब कैसा करना, अब ये देखिए यहाँ क्या करेंगे भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन। ये एंगल P और एंगल, पहले एंगल O लिख देंगे, एंगल O
प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A। 1 2 3 चारों मिलके बच्चों होते हैं 180 डिग्री। आपको अच्छा मालूम है। इसका आंसर क्या आता देखेंगे अपन। अच्छा, उसके बाद एंगल O क्या है बच्चों, 110 है, 110। और एंगल P क्या है बच्चों, ये तो आप चैंपियन है इसके, कि टेंजेंट और रेडियस का एंगल होता है 90 डिग्री मालूम आप, तो ये लेंगे अपन 90 डिग्री। ये Q भी क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री मालूम पहले से आपको। और ये A क्या है बच्चों, ये अपने को मालूम नहीं है, मालूम करेंगे अपन। सॉरी, यहाँ पर चारों मिलके देखो हम 360 लिखेंगे, मुझे 180 लिख दिए ट्रायंगल के ऐसा, ये नहीं 360। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 110 और 90 क्या होते हैं, 200, 290 यानी 290 प्लस एंगल A इक्वल टू 360। आ देखो बच्चों यहाँ पर, अब एंगल A इज इक्वल टू ये 360 माइनस 290, तो एंगल A क्या होता है देखिए, 360 में से आपको क्या करना है, 290 निकालना, 0 ये 2 रहता, 16 में से 9 गया तो 7 आता, तो ये आ रहा है बच्चों 70 डिग्री। अब 70 डिग्री किस पे आप चेक करिए, आप यहाँ पर 70 बी पे है देखो बच्चों ये, तो आप आंसर में क्या करेंगे, ये ऐसा बी लिखना है बच्चों। रीडर के अंदर स्मॉल लेटर्स में दिया है ABCD, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट पेपर्स आते हैं उसमें स्मॉल लेटर्स में नहीं आता, कैपिटल लेटर्स में आता है, इसलिए मैं आंसर कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। आप कहीं ये आदत पड़ गई तो अच्छी बात नहीं रहती, कैपिटल लेटर में लिखा कीजिए। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा कंप्लीट। अब चलेंगे अपन 4 की तरफ। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर 4th क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिए PAPB फ्रेम में पॉइंट P यानी एक सर्कल है, देखिए कैसा अच्छा बना रहा है, इसका एक पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ ये पॉइंट P है, तो PA का मतलब क्या है, ये टेंजेंट है PA। PB का मतलब क्या है, ये टेंजेंट है PB। ये रहा आपका रेडियस रहा। तो अब देखो बच्चों क्या दे रहा है, ये PA PB टेंजेंट्स है 2, पॉइंट P टू ए सर्कल सेंटर O, और ये है O सेंटर है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। यानी ये जो एंगल है बच्चों, टोटल एंगल बता रहा है, ये टोटल एंगल बता रहा है, ये 80 डिग्री बता रहा है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, आपको फिर से उतारूँगा ज़रा डायग्राम। ये रहा आपका सर्कल और ये रहा आपका टेंजेंट जो P को आप टच कर रहा है, यहाँ P को, ये A है, ये B है, ये सेंटर है, सेंटर को ये बन रहा है। ये जो एंगल है बच्चों, ये है आपका 80 डिग्री एंगल है। तो अब हम क्या करना है, POA, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन मार देंगे सीधा 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 सीधा। तो बच्चों ये एंगल बनेगा ऊपर का 40 डिग्री बनेगा। देखो ये टोटल 80 है तो हाफ बन जाता 40 डिग्री। ये 40 मालूम आपको, और ये कितना होता है 90 मालूम आपको, और ये O है। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अपन एंगल्स लेंगे, यानी AP, ये एंगल लेने के लिए APO यानी एंगल बीच में रहता एक एंगल। दूसरा एंगल क्या है बच्चों, OAP यानी एंगल बीच में, ये एंगल है तो A बीच में रहना, ये एंगल है तो P बीच में रहना, और प्लस और क्या दिया है, POA, ये OA, POA, ये एंगल बच्चों, ये तीनों मिलकर बच्चों ट्रायंगल बनते हैं, तो ये होता है 180 डिग्री, आपको पहले से मालूम है आपको। अच्छा, APO यानी ये 40 डिग्री है यहाँ पर, प्लस अच्छा OAP ये 90 डिग्री है, आपको मालूम है, आपको अच्छी तरीके से। PO आपको मालूम करना है, ये
ये सब मिल के हुए 180 डिग्री बच्चों। देखो बच्चा, मैथ इज ए गेम, प्ले विद द मेरे साथ। 90 और 50 में तो क्या होता है बच्चों, 130 प्लस POA, ये मेरा तो बच्चों आ रहा है 180 डिग्री। अच्छा, POA का जो एंगल मालूम कर रहे हैं अपन, तो ये हो रहा है 180 माइनस 130। तो POA जो दिख रहा है आपको, 180 में से 130 माइनस कर दो, 50 डिग्री बच्चों ये आंसर होना चाहिए। 50 डिग्री इसका जहाँ कहीं भी ब्रैकेट होता है वहाँ 50 अपन चेक करेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों, यहाँ पर देखिए 51, यानी ये इसका आंसर आ रहा है ए बच्चों, कैपिटल में लिखिए आप ए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है। ये एक सर्कल है, चलिए ये एक सर्कल है, ये रहा आपका डायमीटर, और ये रहा आपका टेंजेंट, और ये भी रहा टेंजेंट, ये भी रहा टेंजेंट जो दिया है इसने। ये है सेंटर, ये 90 डिग्री का होता है बच्चों। जो टू टेंजेंट्स जब पैरेलल लाइन जब मिलते हैं आपस में, इंटरसेक्ट होते हैं पैरेलल, तो 90 होता तो मालूम आपको। तो अब यहाँ से लाइन मार रहे हैं अपन, तो 90 के बजाय इधर का क्या होगा बच्चों, 45 होगा। देखो बच्चों ये, फिर यहाँ से इधर लाइन मार रहे हैं अपन, तो ये भी बीच का जो आ रहा है ये 45 होगा बच्चों। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है, तो ये तो आपको O हो गया, ये A हो गया, ये X हो गया, जो भी है ये X है, और ये Y, ये चलते रहता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। ये X है, ये Y है, तो डैश डैश है, इसको X होने से एक डैश, Y से Y डैश दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब ये देखिए असल काम पे आएंगे अपन। AOB यानी AO, ये B है बच्चों, ये देखो B। AOB यानी ये जो एंगल है वो आपको मालूम करना है। तो बच्चों देखो कैसा आसान है, AOB ट्रायंगल बना। तो चलिए अब अपन क्या करेंगे, ये एंगल A है, एंगल A आधा ले रहे हैं बच्चों यहाँ से, तो ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O, तीनों मिलके बच्चे होते हैं 180 डिग्री, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। अच्छा, अब और आगे बढ़ेंगे अपन। एंगल O क्या है बच्चों, एंगल A है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और एंगल O इक्वल टू 180 होता है बच्चों ये। तो अब क्या आ रही है 90, तो ये दोनों मिलाने के बाद 90 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री आया बच्चों। एंगल O के वजह इसने क्या दिया था, ये भी देखो AOB। तो एंगल AOB का मतलब जो बीच में होता है वो एंगल होता है बच्चों, पहले ही बता दिया था मैं। ये आ गया 90 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री कहाँ पर है, चेक करिए। C पर है, देखिए बच्चों ये C पर आ गया आंसर इसका। इस तरीके से करना है। देखो बच्चों, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर से एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस मार, एक 30 सेंटीमीटर का मतलब ये ड्रा कर देंगे अपन। चलिए अभी देखो जो 3 होना है, ये नहीं बच्चों, एक से ले लेंगे तो 3 होने के लिए 1 2 3 यानी 4 तक एक छोड़ के लेना है, इसलिए 4 तक है। तो ये होता है बच्चों ये 3 का, अपन यहाँ पर उतारेंगे, ये 3 का एक सर्कल उतार दिए बच्चों यहाँ पर। ये देखिए ये 3 का सर्कल, हाथ से रफ भी उतार के कर सकते हैं। चलिए ये 3 का उतार दिए अपन। उसके बाद क्या बोला है बच्चों, उसके बाद बोला है 5 सेंटीमीटर होना है। तो अब यहाँ से देखिए 5 का मतलब एक छोड़ के ले रहा अपन, तो 6 तक जाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर होगा। सेंटर सेम रहेगा बच्चों, ये सेंटर सेम रहेगा। ये रहा आपका, ये 5 सेंटीमीटर का रहा बच्चों। इसके बाद उसने क्या किया है, एक टेंजेंट उतारो बढ़ाओ में, जो स्मॉलर रेंग इसको टच होके जाना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाकर यहाँ से एक सीधा ये बच्चों इस तरीके से ये
लाइन मारेंगे अपन। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो सेंटर दिख रहा है, सेंटर से इसको क्या करेंगे, एक लाइन मारेंगे अपन। ये 3 सेंटीमीटर की है ये लाइन, ये जो दिख रही है ये लाइन होती है 3 सेंटीमीटर की। और ये जो बड़ा जो सर्कल होता है इसकी लाइन होती है, रेडियस इसका होता है 5 सेंटीमीटर ये होता है। ये बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है ये ओ। अच्छा, ये ए लेंगे, ये बी लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा लेंगे अपन। ये 3 सेंटीमीटर मालूम आपको, ये 5 सेंटीमीटर मालूम आपको। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। यानी ये लेंथ ऑफ द कोड, यहाँ से यहाँ तक कोड कितनी है ये मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले वही पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इजी। ये 2 साइड्स क्या है, स्मॉलर साइड है इक्वल टू ग्रेटर साइड होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ ले लेंगे, ओ स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर होता है। तो ए बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 स्क्वायर प्लस नो ए बी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड ए बी स्क्वायर रखेंगे इसको। और बी ओ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 स्क्वायर रखेंगे। ए ओ ए क्या होता है बच्चों, 5 स्क्वायर रखेंगे। देखो कैसा मैथ इज ए गेम, प्ले विद द सर, वेरी इजी। अब ये ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 9, 5 5 25 बच्चों, यहाँ पर देखिए। और ये सर्कल तो अच्छा दिख रहा ना बच्चों, जरा इधर देखो, पेन से उतार दूंगा नहीं तो। ये सर्कल रहा आपका, ये रहा आपका बच्चों। ज़रा हाथ से भी उतार सकते हैं, एक्यूरेट लेना ज़रूरी नहीं है, एक्यूरेट उतारते ज़रा अच्छी बात है, ये होगा। अब ये भी सर्कल है, देखो बच्चों ये जो जा रहा है, ये सर्कल जो जा रहा है, ये सर्कल आपको नज़र नहीं आ रहा बराबर के। फिर से मैं उस पर ब्लैक पेन से कवर कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको अच्छा नज़र आ जाए। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे अपन, अब यहाँ देखिए आप, अब ये जो दिख रहा है आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 9 को उधर पटाखते हैं माइनस नहीं होता, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है। अब ये ए बी स्क्वायर को अपन सिंगल लिखेंगे अपन, नो स्क्वायर, तो ये √16 होता है। तो ये ए बी क्या होता है बच्चों, 4 हुआ। तो अब इसका नाम भी कुछ भी दे देंगे, पी दे देंगे, क्या करना है। तो ये पूरा मालूम करना, तो ए बी क्या है, 4 हुआ। तो बच्चों आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है, देखिए ए बी और बी पी दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ए बी ये 4 है, तो ए बी क्या है, 4 है। देन बी पी क्या होता है, ये भी 4 होता है। तो कैसा लिखेंगे बच्चों, ए पी, यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है, तो ए बी प्लस बी पी लिखेंगे, ये 4 + 4 लिखेंगे, ये 8 होगा बच्चों। 8 सेंटीमीटर, देखेंगे क्या दिया, सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर, चलिए 8 सेंटीमीटर। तो अब ये स्टाइल क्या है देखिए, लार्जर सर्कल, कोट ऑफ द लार्जर सर्कल। तो अब यहाँ पे भी आप वही लिखेंगे, स्टाइल मारेंगे, CHORD, कोट ऑफ द LARG लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। और द आंसर बच्चों इस तरीके से करना है आपको। अब इसकी जुड़े रहिए ज़मीर से एकेडमी के साथ, शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए। इंशाल्लाह यू विल बिकम अ रैंकर इन योर क्लास, आल्सो इन योर एनुअल एग्ज़ाम। थैंक यू।